नरसिंहपुर के स्टेशन के पास किसानों के लिए पायोनियर कंपनी ने एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें किसानों को मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए भूमि के हिसाब से अच्छे बीज की किस्मों के बारे में बताया गया। मक्के में भूमि के हिसाब से कोरटेवा एग्री साइंस के पायोनियर P3401, P3302 बीज की बोनी करने और पायोनियर कंपनी के सीड से मक्के की बोनी करने की सलाह दी। शिविर में आए हुए कृषि अधिकारी कृषि विभाग नरेश आर से कोरटेवा एग्री साइंस के क्षेत्रीय प्रबंधक परिक्षित दुबे, कृषि विशेषज्ञ संतोष फताटे के उपस्थिति सभी किसानों को मक्का की बोनी करने और उसका उचित रखरखाव कर बेहतर फसल बनाने की सलाह दी। अधिकारियों ने शिवपुरी में 20 किसानों को मक्का का बेहतर उत्पादन करने के लिए सब्सिडी पर पायोनियर सीड्स की व्यवस्था की, जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा कम लागत पर मक्के की बोनी कर सकें, जिससे किसानों को मुनाफा हो। शिविर के समापन के बाद सभी किसानों ने अपने ट्रैक्टर में सीड्स लगाकर एक रैली निकाली। शिविर में नरसिंहपुर और गोटे गांव के किसानों को सीडर्स का वितरण किया, जिसमें नरसिंहपुर ब्लॉक के प्रसून शर्मा, ग्राम जल्ला सुरेंद्र साहू कठौतिया, वहीं गोटे गांव ब्लॉक के कृषकों आफ्ताब खान सूरवारी गोटे गांव ने पायोनियर सीड्स का सब्सिडी का लाभ लिया और ज्यादा रकबे में मक्के की बोनी करने की बात भी कही। सूरजमुखी की खेती करता था, उस समय पायोनियर के बीज ही लगाता था, तो पायोनियर के बहुत अच्छे बीज हैं। मेरा भतीजा भी सिवनी जिले में ज़मीन लेकर के और मक्का कि अपन लोगों को प्रोडक्शन थोड़ा सा अच्छा मिलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी प्रोडक्शन में बहुत गुंजाइश है। मक्का के मामले में अभी हम जैसे चना की बात करें, चना के मामले में हम काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। हम चना में बहुत बढ़िया प्रोडक्शन ले रहे हैं, मसूर में भी अच्छे प्रोडक्ट सकें। इसमें एक रिज मेकर यदि हम बीच में लगा दें, 2-3 टाइल्स की उसमें आवश्यकता पड़ेगी, और जो टाइल्स है उसको ऊपर नीचे करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। यदि इसमें इतना हो जाता है तो ये जिन ज़मीनों में भी रिसाव होता है, जो सीपेज वाली ज़मीनें हैं, उन ज़मीन में भी हम रिज के ऊपर और मक्के की खेती बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर हम लोग नरसिंहपुर क्षेत्र की बात करें तो नरसिंहपुर में मक्के की जो फसल है ये पिछले 2 वर्षों से लोगों ने अधिक मात्रा में लगाना शुरू किया है। ये आज एक शिविर था और किसानों के लिए क्या ठीक रहेगा मक्के की बोनी के लिए? देखिए, किसानों के लिए मक्का का जो प्लांटर आया है, ये मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के वरदान सिद्ध हो सकता है। इसमें हमें जो पुराने अनुभव किसानों ने बताया कि इससे उन्हें फ़ायदा हुआ। इसमें लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो है मेंटेन होता है, और जब पौधे से पौधे की दूरी अच्छी रहेगी तो इसका फ़ायदा ज़रूर जो है हमारे क्षेत्र में लोगों को, किसानों को मिलेगा। और इस साल जो है इस प्लांटर से अधिक बोनी कराने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इससे बोनी होती है तो इसका फ़ायदा निश्चित रूप से किसानों को मिलेगा। क्या नाम है? नरेश आर से, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नरसिंहपुर। शिविर लगा था जिसमें मक्के की सीड ड्रिल दी गई है और बीज के बारे में भी बताया गया है। ये जो सीड ड्रिल जो दी गई है, ये मक्के की बोनी की सीड ड्रिल है, और ये जो कार्यक्रम रखा गया था ये कोरटेवा एग्री साइंस की ओर से रखा गया था। और जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि अपना जो ज़िला है नरसिंहपुर ज़िला, तो नरसिंहपुर ज़िले में गत 2 वर्षों से किसान भाइयों ने मक्के की फसल को अपनाया है और मक्के की खेती करना शुरू किया है। कुछ गांव हैं जहां पर 4-5 साल से मक्के की खेती हो रही थी, लेकिन वो कुछ भाग में हो रही थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से लोगों ने अधिकांश मात्रा में लगाना शुरू किया। तो इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि मक्के की बोनी में जो सबसे ज़रूरी हम लोग मक्के की बोनी कर सकते हैं, और अगर जिस कृषक की ज़मीन कावर और मुंड कावर प्रकार की माटी है, मतलब जिसे अच्छा प्रबंधन कहते हैं, पानी की सुविधा भी है सिंचाई की, तो ऐसे कृषकों को पायनियर का 3401 मक्का की बोनी करना चाहिए, जो 4 महीने की फसल है। और जिनके पास में कुछ बर्रा ज़मीन है या हल्की ज़मीन है, ऐसे किसान भाइयों को 90-100 दिन का मक्का लगाना चाहिए। जो पायनियर का एक 3302 नाम का हाइब्रिड आया, पिछले वर्ष हम लोगों ने दिया था, कुछ किसानों ने लगाया भी था। तो हल्की ज़मीन के लिए इस प्रकार का बीज का चयन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बीज का और ज़मीन की बात। अब बात करते हैं कि अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए। ये जो बीज हैं, ये ऐसे बीज हैं कि जो अधिक से अधिक उपज दे सकते हैं, और अगर इतने पौधे रहते हैं कृषक के खेत में, तो कृषक आराम से 24 कुंटल से लेकर 28 कुंटल का उपज ले सकता है, क्योंकि ये जो बीज जैसे मैंने आपको जो बताएं, ये अधिक से अधिक उत्पादन देने वाले बीज हैं। तो ये मशीन से बोनी के समय में खाद और बीज दोनों की साथ में बोनी हो जाएगी और बहुत अच्छे ढंग से होगी। जो अभी वर्तमान में जो मशीन किसान इस्तेमाल कर रहे हैं उससे नहीं हो पा रहा है। उसमें एक तो दूरी भी बहुत पास में रह जाती है, और पौधों के बीच में भी बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है, तो बहुत पास में दाने गिर जाते हैं।
तो डिस्टेंस मेंटेन नहीं रह पाता है, जिसके चलते बीज कम गिरता है या बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो ये सब समस्याओं को ध्यान में रख के कोटेवा एग्री साइंस ने ये एक नया कदम उठाया है कृषकों को मक्के की अच्छी खेती के स्वरूप में। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से था। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम परीक्षित दुबे है और मैं यहीं पर कोटेवा एग्री साइंस में नरसिंहपुर में कृषि वैज्ञानिक के स्वरूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। क्या कहेंगे, आज ये किसानों के लिए शिविर लगाया गया मक्की क्या कहना है? यहाँ पे ये जो है कोर्टेवा एग्री साइंस कंपनी का एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत कोर्टेवा एग्री साइंस कंपनी पिछले 3 सालों से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और किसानों की पैदावार को बढ़ाने के लिए ये प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास का एक मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक नतीजा है कि हमने यहाँ पे इस साल जो है 400 किसानों को हम जो है मक्के की सीड्रिल जो है हम सब्सिडी पे दे रहे हैं। लगभग 50% सब्सिडी पे हम ये किसानों को दे रहे हैं। इसकी शुरुआत जो है आज हम यहाँ पे नरसिंहपुर ज़िले से हमने इसकी शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा वो यही है कि अभी की स्थिति में जो किसान मक्के की खेती कर रहे हैं और मक्के की खेती में जो अहम चीज़ होती है जो पैदावार को बढ़ाने के लिए मदद करती है वो होती है पौधों की संख्या, जो कि अभी फिलहाल कटाई की अवस्था में यहाँ के किसानों की जो पौधों की संख्या है वो काफ़ी कम है, जिसके चलते किसानों को सही पैदावार नहीं मिल पा रहा था। तो इसी का एक समाधान के तौर पे हमने किसानों को ये प्लांटर जो है सीड्रिल जो है हम किसानों को दे रहे हैं, जिससे नज़दीक पौधा होने की वजह से पौधों को पर्याप्त खाद, नमी और पोषण नहीं मिल पा रहा था। अब इस सीड्रिल से क्या होगा कि बराबर 2 फीट की घार रहेंगी और 2 पौधों के बीच में जो अंतर है वो लगभग 9 से 10 इंच की दूरी पे दाना गिरेगा। तो सही दूरी पे जब मक्का रहेगा तो निश्चित तौर पे पैदावार में भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। कंपनी की जो P34 ज़ोरेक नाम की जो मक्का है वो सबसे बेहतर है और पैदावार के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। और यदि आपके पास अगर मध्यम प्रकार की ज़मीन है, हल्की ज़मीन है, तो उस ज़मीन में आप पायनियर कंपनी का P3302 नाम का एक नया बीज आया है जो बहुत ही शानदार पैदावार देता है अपने व्यवस्थापन में। तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संतोष पताटे है और मैं कृषि विशेषज्ञ के तौर पे मध्य प्रदेश देखता हूँ कोर्टेवा एग्री साइंस कंपनी की तरफ से। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से कपिल नायक की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।